दोस्तों यह मेरा दूसरा वीडियो है। आज हम सीखेंगे स्क्वायर्स की ट्रिक सीखेंगे कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। हम आज 1 से लेकर 100 तक स्क्वायर निकालना सीखेंगे। 100 तक ही नहीं, हम इस ट्रिक से आगे भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो हमारी सुपर ट्रिक है यानी मेन ट्रिक है उसको हम बाद में सीखेंगे। उससे पहले कुछ ट्रिक्स और हैं स्क्वायर की, हम उनको सीख लेंगे। उसके बाद ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ईजी हो जाएगा। उसके बाद हम उन ट्रिक्स पर जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सीखेंगे 40 से 60 के बीच में जो भी स्क्वायर होते हैं उन सब की ट्रिक्स निकालना, ठीक है ना। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहला स्क्वायर है हमारा 44। हम सबसे पहले क्या लेंगे 44। हम 44 का स्क्वायर निकालेंगे। अब सीख लो कि 44 का स्क्वायर कैसे निकलेगा ट्रिक से। बहुत ही सिंपल ट्रिक है और बहुत ज्यादा सिंपल ट्रिक है, ठीक है ना। 44 का स्क्वायर निकालना है। सबसे पहला स्टेप, ट्रिक का पहला स्टेप देख लेना। पहला स्टेप ट्रिक का क्या कहता है, ट्रिक का पहला स्टेप कहता है कि यह 50 से कितना कम है। यह 50 से कितना कम है, ये हमने देखा, हमने नोटिस किया कि ये 50 से 6 कम है। कितना 6 कम है। ये 50 से कितना कम है 6 कम है। तो हम क्या करेंगे 50 का आधा होता है 25, 25 से 6 कम कर लेंगे। कितना 6 कम कर लेंगे, 6 कम कर लेंगे तो कितना आ गया 19 आ गया। अब हमने कितना कम किया, 6 ही तो कम किया ना। तो 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। तो ये हमारा क्या आ गया 44 का स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। अब देखते हैं कि हम एक और स्क्वायर निकालेंगे। हम 48 का स्क्वायर निकालते हैं। किसका 48 का स्क्वायर। अब हमने नोटिस किया, हमने क्या बताया था कि पहला स्टेप अपना यही कहता है कि जितना 50 से कम हो उतना 25 से कम कर दो। और सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं कि जितना 50 से कम हो उतना ही 25 से कम कर दो। तो हमने देखा यहाँ 50 से कितना कम है 48, 2 कम है। 50 से कितना कम है 2 ही तो कम है ना। तो इसलिए हम 25 से भी 2 कम कर देंगे तो कितना आएगा 23 आएगा। कितना कम किया 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4। ये अपना क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है ना। टोटल 48 का स्क्वायर क्या आ गया 2304। अच्छा अगर 50 से ज्यादा हो तब हम क्या करेंगे, मान के चलो कि हमारे पास स्क्वायर है 54 का। 54 का स्क्वायर है। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, हमें पता है ये 50 से ज्यादा है इसलिए हम 25 से ज्यादा करेंगे। बात समझ में आई। ये हमारा कितना 54, 50 से ज्यादा है ना तो हम 25 से ज्यादा करेंगे। कितना ज्यादा 4 ज्यादा है ना तो हम 25 से भी 4 ज्यादा कर देंगे। 29 आ गया। कितना ज्यादा किया 4, 4 का वर्ग होता है 16। जितना 50 से ज्यादा हो उतना हम 25 से ज्यादा करेंगे। जितना 50 से कम होगा उतना ही हम 25 से कम करेंगे, ठीक है ना। और भी हम निकाल सकते हैं। 58 का स्क्वायर देख ले। 58 का स्क्वायर देख ले, इसको कैसे निकालेंगे। हमें पता है ये 50 से ज्यादा है। कितना ज्यादा 8 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे 25 से 8 ज्यादा कर लेंगे। अब हम 25 से 8 ज्यादा करेंगे तो कितना आएगा 33 आएगा, 33 आएगा। कितना ज्यादा किया 8, 8 का स्क्वायर होता है 64। यही हमारा 58 का स्क्वायर है। यानी कि इस ट्रिक को फॉलो करके हम 40 से 60 तक स्क्वायर निकाल सकते हैं। 40 से पहले भी 38, 39, 37 ये भी निकल सकता है और 60 प्लस भी निकल सकता है, लेकिन वो थोड़ा हार्ड पड़ेगा। इसलिए आप इस ट्रिक को कहां फॉलो करें कि 40 से 60 तक स्क्वायर निकालें। जैसे किसी ने मुझसे पूछ लिया कि बता 46 का स्क्वायर क्या होगा, तो मेरा आंसर होगा 46। यानी क्या करना हमें 50 से कितना कम है 4 कम है ना, तो 25 से 4 कम कर देंगे। कितना आ गया 21। कितना कम है 4 कम है ना, 4 का स्क्वायर 16। यानी कि आंसर हो गया 21, 16, 2116। अब किसी ने मुझसे पूछ लिया कि बता 59 का स्क्वायर कितना होता है। मैंने देखो 59, अरे ये तो 50 से 9 ज्यादा है ना, तो हम क्या करेंगे 25 से भी 9 ज्यादा कर देंगे। 25 से 9 ज्यादा करेंगे तो कितना आएगा 34 आएगा। 9 ज्यादा किया ना तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर, हाँ 9 का स्क्वायर तो 81 होता है ना। तो 3481, 3481 ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है ना। ऐसे कोई भी स्क्वायर। अच्छा एक बात और ध्यान देख लो, अब ये 55 आ गया, 55 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया था कि ये 50 से कितना ज्यादा है, ये 50 से ज्यादा है ना। देखो 50 से 55 ज्यादा है, हम जानते हैं कि 50 के बाद ही 55 आता है, ठीक है ना। तो ये 50 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है। इसलिए हम क्या करेंगे 50 से जितना ज्यादा है उतना ही हम 25 से ज्यादा करेंगे। तो कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है ना, तो हम 25 से 5 ज्यादा कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना ज्यादा किया उतना ज्यादा किया है ना, उतने का ही हम स्क्वायर ले लेते हैं। तो 5 ज्यादा किया था तो 5 का स्क्वायर 25 ले लिया। ऐसे ही हम 45 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है ना। ये 50 से कम है, ये 50 से कम है इसलिए हम 25 से 5 कम करेंगे, ठीक है ना। तो हम ये 50 से 5 कम है इसलिए हमने 25 से 5 कम कर दिया। कितना आएगा 20। कितना कम था 5, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो ये हमारा आंसर आ गया। 50 55 का स्क्वायर होता है 30 25 और 45 का होता है 20 25। एक ट्रिक और है, एक ट्रिक और है जो भी फैक्ट में यूज होगी। जैसे वो ट्रिक कहां यूज होगी पहले उसका यूज समझ लो कि जिन डिजिट के लास्ट में 5 होगा, जिस डिजिट के लास्ट में 5 होगा वह ट्रिक वही फॉलो करेगी। जैसे मैं देखता हूं कि 65 में लास्ट में क्या है 5 है ना,
65 का स्क्वायर में लास्ट में क्या है 5 है ना। तो देखो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है ना। अब दूसरा स्टेप कहता है कि जो हमारी जो ये वाली डिजिट है ना उसमें 1 प्लस कर दो। क्या करना है 1 प्लस करना है। 6 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 6 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। और जितना प्लस 1 प्लस किया है ना 7 आ गया ना, तो 7 का मल्टीप्लाई 6 में कर दो, कितना आएगा 52। ये हमारा आंसर आ गया। जैसे हम और देख लेंगे, जैसे हम 75 का स्क्वायर देख लेते हैं, यहाँ भी 5 है ना, 75 के स्क्वायर में लास्ट में क्या 5 है ना, तो ये ट्रिक यहाँ भी फॉलो करेंगे। जैसे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 7 में 1 प्लस करो कितना आएगा 8, 8 का बाद 7 में कर दो 76, 1 प्लस करके उसी में मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसे एक स्क्वायर और देख लेते हैं, 85 का स्क्वायर निकाल लो 85 का, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, ठीक है ना। अब क्या करें 8 में 1 प्लस करेंगे कितना आएगा 9, और 9 का मल्टीप्लाई 8 में कर दो, आ गया 9 8 72 72 आंसर आ गया, ठीक है ना। अब हम 95 का स्क्वायर निकालेंगे, इसका 95 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि हम सबसे पहले 5 का स्क्वायर लेंगे, 5 का स्क्वायर होता है 25, 9 में 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा 10, 10 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना आएगा 90। तो ये क्या आ गया आंसर तुम्हारा 95 का स्क्वायर आ गया 902। याद रखना ये ट्रिक वही फॉलो करेगी जिन डिजिट्स के लास्ट में 5 होगा। जैसे हम और भी ले सकते हैं 3 डिजिट में ले लें, कोई 105 ले लेते हैं, तो देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। अब 10 में 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा 11, 10 में 1 प्लस किया तो कितना होगा 11, और 11 का गुणा 10 में करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना आएगा 110। ये तुम्हारा 105 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। और भी हम इनको आगे निकाल सकते हैं, 125 का निकाल सकते हैं, 135 45 155 इन सब का भी हम निकाल सकते हैं। क्या करेंगे 90 से लेके 110 के बीच में जितने भी डिजिट्स होती है उनका हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे। वो भी ट्रिक से, बहुत अच्छी ट्रिक से, मजा भी आएगा आप लोगों को। थोड़ा बस थोड़ा कंसंट्रेट बनाए रखें अपना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम 94 का स्क्वायर ले लेते हैं, किसका 94 का स्क्वायर ले लिया। अब ये देखो अब दूसरी ट्रिक है तो कॉन्सेप्ट भी दूसरा होगा, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। अब हम 94 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हम यही देखेंगे 100 से कितना कम है। क्या काम होगा कि ये 100 से कितना कम है, तो हमने देखा अरे ये तो 100 से 6 कम है ना, तो हम 94 से भी 6 कम कर देंगे। जितना 100 से कम होगा उतना ही हम 94 से कम करेंगे। हमने देखा 100 से ये 6 कम है, तो हम 94 से भी 6 कम कर देंगे, तो हमारा 88 आ गया, ठीक है ना। कितना कम था ये 6 कम था ना, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो ये आंसर आ गया 8836। ये 94 का स्क्वायर है, उसका ही आंसर है, ठीक है ना। और देख लेते हैं, जैसे हम मान के चलिए हम 96 का स्क्वायर निकालेंगे, तो मैंने क्या कहा था पहले स्टेप अपना यही नॉर्मल स्टेप है कि जितना 100 से कम हो उतना ही हम इस जो डिजिट का स्क्वायर निकाल रहे हैं उससे हम कम कर देते हैं। तो हमने देखा 100 से कितना कम है, 100 से 4 कम है ना, तो हम क्या करेंगे 96 में से भी 4 कम कर देंगे, तो कितना आएगा 92 आएगा या 92 आएगा, ठीक है ना। कितना कम किया 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, तो ये हमारा आंसर आ गया 96 का स्क्वायर, ठीक है। और देख लेते हैं, जैसे हमने देखा 98 का स्क्वायर क्या होगा। अरे 98 का स्क्वायर ये 100 से कितना कम है, 2 कम है ना, सिंपल सी बात है। 98 से भी 2 कम कर दो कितना आएगा 96, कितना कम किया 2, 2 का स्क्वायर होता है 04। ये हमारा 98 का। अच्छा अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि 100 से ज्यादा होंगे तब हम लोग क्या करेंगे, चलो देख लेते हैं हम क्या करेंगे। जैसे 104 का स्क्वायर आ गया, 104 का स्क्वायर आ गया, तो हम क्या करेंगे, हमने देखा कि अरे ये तो 100 से ज्यादा है ना, कितना ज्यादा 4 ज्यादा है ये, तो हम क्या करेंगे 104 से भी 4 ज्यादा कर देंगे, तो कितना हुआ 108, कितना ज्यादा किया 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, ये अपना आंसर आ गया 104 का स्क्वायर का, ठीक है ना। अब हम एक स्क्वायर और ले लेते हैं, 108 का स्क्वायर निकालना है हमें, इसका 108 का स्क्वायर निकालना है। ये देखेंगे 100 में से कितना ज्यादा है, 100 में से 8 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे 108 में भी 8 ज्यादा कर देंगे, तो कितना आएगा 116 आएगा, ठीक है ना। कितना ज्यादा किया था 8, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो ये हमारा 108 का स्क्वायर आ गया। यानी कि हम अब 90 से 110 के बीच में जितने भी डिजिट्स होती है हम उनका स्क्वायर निकालना सीख गए। जैसे हमसे किसी ने पूछ लिया कि बताओ 95 का स्क्वायर कितना होगा, तो हमारा आंसर होगा 9025। क्यों, हमें पता है कि 95 100 से 5 कम है ना, तो हम 95 से भी 5 कम करेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा। कितना कम किया था 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है ना। अब किसी ने हमसे पूछा 99 का स्क्वायर क्या होगा, तो मतलब देंगे 9801, ये हमारा आंसर होगा। क्यों, क्योंकि 100 में से 99 कितना कम है 1 कम है, तो हम 99 में से भी 1 कम करेंगे तो कितना आएगा 91, ठीक है ना। कितना कम किया 1 का स्क्वायर होता है 01। अच्छा 0 हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जितने भी डिजिट्स है ना 90 से लेके 110 90 से लेके 110 के बीच में उनका जो आंसर आएगा स्क्वायर में या तो 4 डिजिट में आएगा या फिर 5 डिजिट में आएगा। और हम अगर हम एक का स्क्वायर अगर हम 01 ले रहे हैं तो फिर उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं कि हम आगे 0 रख दे, ठीक है ना। और एक और बात की स्क्वायर हमेशा कपल फॉर्म में निकलते हैं। जैसे आप स्क्वायर रूट भी सीखेंगे तो आपने मेथड भी सॉल्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि हम हमेशा स्क्वायर है ना ऐसे सॉल्व करते तो दो साथ में 2 जीरो लेते हैं, ठीक है ना। तो स्क्वायर हमेशा कपल फॉर्म में चलते हैं। मैं स्क्वायर रूट के लिए भी ट्रिक्स लाऊंगा इस वीडियो के बाद में। मेरी जो ट्रिक होगी वो स्क्वायर रूट के बारे में होगी।
परफेक्ट और अनपरफेक्ट स्क्वायर रूट दोनों के लिए मैं ट्रिक्स लेके आऊंगा, एक नहीं दो दो कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, जिससे आपको समझने में थोड़ा इजी हो, ठीक है ना। अब हमारा 90 to 110 तक हम अच्छे से सीख चुके हैं, ठीक है ना। कि अब हम सीखेंगे कि नाइन जितने भी नाइन हो, जितने टाइम हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। मान के चलो हम देखते हैं ट्रिपल लाइन का हमें स्क्वायर निकालना है, किसका, ट्रिपल लाइन का स्क्वायर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो पहला स्टेप देख लेना, इसका पहला स्टेप अगर क्लियर हो गया ना, टोटल 3 स्टेप में ये ट्रिक सीख जाओ, बहुत सिंपल ट्रिक, आप खुद निकालोगे सब स्क्वायर, ठीक है ना। तो पहला स्टेप कहता है कि सबसे पहले 1 माइनस करो, वो भी इस साइड से, इधर से 1 माइनस कर दो, ठीक है। तो हमने देखा, ठीक है चलो कर देते हैं, जैसा ट्रिक ने कहा वैसे ही करेंगे। 9 में से 1 माइनस कर देते तो 8 हो गया। अब इसमें से तो हमने कुछ माइनस नहीं किया ना दूसरी से, तो 9 का 9 आएगा, यहाँ भी 9 का 9 आएगा। बस पहला स्टेप समझ गए ना, हमेशा इस साइड से 1 माइनस करो, कितने भी टाइम 9 हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, जैसा ट्रिक कहेगी हम वैसा ही करेंगे। हम ट्रिक ने काम से कि सबसे पहले 1 माइनस करो इस साइड से, तो हमने 1 माइनस कर दिया, ठीक है ना। अब हमारा दूसरा स्टेप कहता है कि जितने टाइम 9 हो ना उतने ही आप 0 लिखो। अच्छा ये बात है, तो हमने देखा अरे यहाँ तो 9 दो टाइम है ना, तो हम 2 0 रखेंगे, ठीक है ना। 9 दो टाइम है तो 2 0। अब तीसरा स्टेप कहता है 9 में से 8 को माइनस कर दो तो हमारा 1 आएगा। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, इस ट्रिक में लास्ट में 1 ही आना है, 1 ही आएगा हमेशा, ठीक है ना। अब देखो, अच्छा और देख लेते हैं, और 9 मान के चलो यहाँ तुम्हारे 5 टाइम है, हम 5 टाइम 9 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 1 माइनस करना, जैसे ट्रिक कहेगी तो हम सबसे पहले 1 माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो तुम्हारे 4 9 का एडिट रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है ना। अब दूसरा स्टेप ट्रिक ने कहा था कि जितने टाइम 9 होंगे उतने ही 0 होंगे, तो यहाँ पर 9 कितने टाइम है, 4 टाइम है, तो 4 ही तुम्हारे 0 होंगे, ठीक है ना। लास्ट स्टेप हमेशा लास्ट में 1 ही आएगा, भले ही माइनस ना करो, लास्ट में यहाँ 1 ही आना है। या फिर हम कह भी सकते हैं कि 9 में से 8 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारे तीनों स्टेप है, ये हमारी ट्रिक्स रेडी हो। एक और निकालूंगा, बाकी बची हुई आप सब लोग निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये मैं यहाँ ले लेता हूँ, इसका स्क्वायर ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार है, मतलब 8 टाइम 9 का होल स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, -1 करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। कितने टाइम में आएगा, 7 टाइम, 7 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 9 में से 8 को माइनस 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बाकी की ट्रिक्स मैं अगली वीडियो में डालूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो रही है। एक सुपर ट्रिक लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, जिससे आप एक ट्रिक से आप कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।